जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लो चार्ट जो है वो एक ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक प्रोग्राम की, जहां हम एक जो है वो ग्राफिकल वे में जो है वो अपने प्रोग्राम्स को जो है वो शो करवा रहे होते हैं। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में कि एक फ्लो चार्ट की जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और जो है वो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टडीज सिंटैक्स एचएससी पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2 है हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। और इसमें लेक्चर नंबर 3 में हम जो है कवर करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ फ्लो चार्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट्स। ओके, कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट में, तो इसको जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है प्रोग्राम फ्लो चार्ट या लॉजिक फ्लो चार्ट। और उसके फिर सब टाइप्स भी हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें माइक्रो फ्लो चार्ट होता है और एक जो है वो मैक्रो फ्लो चार्ट होता है। और नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है सिस्टम फ्लो चार्ट। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम या लॉजिक फ्लो चार्ट की, तो देखिए कोई भी एक प्रोग्राम है, आप उसको जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसकी कोडिंग करने जा रहे हैं। तो उसमें जो है उसकी कौन कौन सी लॉजिक जो है वो उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से उसको आप प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम्स की फॉर्म में सिंबल्स और एरोज का जो है वो यूज करते हुए एक लॉजिकल सीक्वेंस बना रहे होते हैं, वो जो है हमारा कहलाता है प्रोग्राम या लॉजिक फ्लो चार्ट। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो है वो हमने एक स्टार्ट सिंबल का यूज किया है, एंड सिंबल का यूज किया हुआ है, और यहाँ पे एक डिसीजन सिंबल का भी यूज किया है, प्रोसेस सिंबल्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक लॉजिकली वे में जाके जो है वो जब आप एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उस फ्लो चार्ट को जो है हम कहते हैं प्रोग्राम या लॉजिक फ्लो चार्ट। ओके, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है माइक्रो फ्लो चार्ट। देखिए, माइक्रो फ्लो चार्ट एक ऐसा फ्लो चार्ट होता है जो कि किसी भी एक प्रोग्राम है आपका, उसके अंदर एक बहुत सारे आपने कोडिंग की हुई है, उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट को जो है ना वो फोकस कर रहा होगा। ऐसा फ्लो चार्ट जो किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो फोकस करके उस पर काम कर रहे हो, उन फ्लो चार्ट को जो है हम कहते हैं माइक्रो फ्लो चार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए लिखा हुआ है, इट शोज द फ्लो ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस इन अ स्मॉल डिटेल सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोसेस। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर जो है उस पर जो है वो डिटेल में जाके आपको जो है काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो फ्लो चार्ट। यहाँ पर देखें, हमने एक एग्जांपल देकर जो है वो उसको समझाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, माइक्रो फ्लो चार्ट। उसमें जो है हमने कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है वो किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर क्या होगा, गेट यूजर इनपुट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यूजर से जो है वो उसका इनपुट लिया जाएगा। अब जब यूजर ने इनपुट दे दिया, फिर क्या होगा, चेक इफ इनपुट इज वैलिड। अब फिर जो है वो सिस्टम क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि जो है वो यूजर ने जो इनपुट दिया है वो वैलिड है या नहीं है। जब वो चेक कर लेगा कि हाँ, वो जो आपने यूजर ने जो इनपुट दिया है वो वैलिड है, देन क्या होगा, उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाएगी। देन जब कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी तो डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो रिजल्ट आएगा, जो भी आपने जो है वो कैलकुलेशन करवाई होगी। फॉर एग्जांपल, आपने कैलकुलेशन करवाई है 2 + 5 की, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो शो हो जाएगा। और एंड में जो है वो आप स्टार्ट करके
फ्लो चार्ट को जो है वो एंड करवा देंगे। तो इस तरह का इसमें क्या किया कि हमने इस माइक्रो फ्लो चार्ट के अंदर जो भी उसका कैलकुलेशन का प्रोसेस था उस पर जो है वो डिटेल में वर्किंग की। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है जिसमें आप किसी भी फ्लो चार्ट में किसी भी प्रोग्राम के किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर डिटेल में जो है वो उस पर काम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं माइक्रो फ्लो चार्ट। नंबर टू पे हमारे पास आ जाता है मैक्रो फ्लो चार्ट। देखिए मैक्रो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि इसमें तमाम जितने भी आपके ऑल द इवेंट्स, चाहे वो आपके जो है वो स्मॉल हो या फिर जो है वो जितने भी लार्ज फ्लो चार्ट्स आप बना रहे हो, प्रोग्राम्स बना रहे हो, वो तमाम के तमाम जो है वो इसी मैक्रो फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। मैक्रो फ्लो चार्ट एक ऐसी फ्लो चार्ट होती है जिसमें आप किसी भी सिस्टम के ओवरव्यू को जो है वो आप प्रोसेस करवा रहे होते हैं। इसमें क्या होगा कि जो मेजर स्टेप्स हैं, जो भी आपके डिसीजन पॉइंट्स हैं, वो आप हाई लेवल व्यू में जाके जो है वो आप देख रहे होते हैं और डिटेल में जाके जो है उसका प्रोसेस पर जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट को जो है हम मैक्रो फ्लो चार्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पर एक समझाया गया है कि a macro flow chart for a product manufacturing एंड डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिलीवरी प्रोसेस तक जो है उसका जो है वो क्या करेंगे वहां पे एक फ्लो चार्ट के जरिए जो इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट लिया, देन उसकी क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जब किसी भी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बाद उसकी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल के जरिए उसको चेक किया जाता है। जब उसको बिल्कुल ठीक से आपने चेक कर लिया कि उसकी जो है वो क्यूसी लेवल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, देन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग का। जब पैकेजिंग एंड लेबलिंग का लेवल हो जाए देन उसके बाद हम शिपिंग करेंगे। शिपिंग होने के बाद फिर उसकी डिलीवरी होगी और देन जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड डिलीवरी तक जो है वो होता है, इस तरह का प्रोसेस जिसमें हम डिटेल में जाके फ्लो चार्ट्स को प्रोग्राम के जरिए जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट को हम मैक्रो फ्लो चार्ट कहते हैं। इसी तरह से देखिए हमारे पास आ जाता है सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ऐसा फ्लो चार्ट जिसमें आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उसका जो है फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। A flow chart, a system flow chart is a type of flow chart that illustrates the flow of data or information within a system। ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है एक सिस्टम के अंदर जो बनाई गई है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, मिसाल के तौर पर वो एक ई कॉमर्स का सिस्टम है, ठीक है, या वो फिर हम कह सकते हैं एक रेस्टोरेंट का सिस्टम है, ठीक है। अब उस सिस्टम के अंदर जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है वो पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप उसको जनरेट कर रहे हो, ठीक है, इंटायर सिस्टम को आप जो है उसमें जाकर जो है वो काम कर रहे हो। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे फ्लो चार्ट को हम सिस्टम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप विजुअली रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं इनपुट की, प्रोसेसिंग की और आउटपुट ऑफ अ सिस्टम की, ठीक है। और इसमें आप के जो है वो जितने भी इंटरेक्शन होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम की, ठीक है, वो आपस में किस तरह से मर्ज होके काम कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा जो है वो आपका सिस्टम फ्लो चार्ट में आ जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल इसकी यहाँ पर भी देख लें कि एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस बताया गया है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आप जो है वो फूड ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके स्टेप्स देखें क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है, द कस्टमर एंटर्स द रेस्टोरेंट एंड इज सीटेड एट अ टेबल। ठीक है, ये हो गया नंबर वन स्टेप। नंबर टू पे क्या कह रहे हैं, द वेटर अप्रोचेस द टेबल एंड टेक्स द कस्टमर्स ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा कि वेटर जो है वो उस कस्टमर से ऑर्डर ले लेगा। ये हो गया उसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे क्या है, द वेटर एंटर्स द ऑर्डर इनटू द रेस्टोरेंट कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या होगा, जो वेटर है उसने क्या किया, जो भी ऑर्डर लिया है उसको रेस्टोरेंट का जो भी कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर एंटर करेगा। देन क्या होगा, द ऑर्डर इज सेंट टू द किचन
वेयर द शेफ रिसीव इट। अब क्या होगा कि किचन में जो है उसको ऑर्डर को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर उससे मुतालिक जो भी खाना है वो बनाया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, नंबर 5 स्टेप पे देखें, द शेफ प्रिपेयर्स द फूड एंड सेंड इट टू द वेटर। अब जब फूड प्रिपेयर हो गया उसके बाद वो वेटर को दोबारा से सेंड किया जाएगा। देन क्या होगा, नंबर 6 स्टेप पे, द वेटर डिलीवर्स द फूड टू द कस्टमर्स टेबल। अब यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर्स टेबल पर जो है वो फूड को डिलीवर कर दिया गया। नंबर 7 स्टेप पे क्या हुआ, द कस्टमर ईट्स द फूड एंड रिक्वेस्ट द बिल। अब यहाँ पे क्या किया, कस्टमर ने वो फूड खाने के बाद उस बिल से जो है वो रिक्वेस्ट के लिए जो है कहा। अब क्या होगा, वेटर जनरेट्स द बिल यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या करेगा वेटर जो है वो उस बिल को जनरेट करवाएगा, जो भी उनका कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है उस रेस्टोरेंट का, उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से जो उनका बिल बनता है वो जनरेट हो जाएगा। नंबर 9 स्टेप क्या है, द कस्टमर पेज द बिल। अब जब कस्टमर ने बिल पे कर दिया, नंबर 10 स्टेप पे क्या है, द वेटर रिकॉर्ड्स द पेमेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब जब बिल पे हो गया उसके बाद वेटर क्या करेगा, उस पेमेंट को रिकॉर्ड कर देगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो उनका रेस्टोरेंट का जो भी कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरह से उनके डेटाबेस में जाके वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था, स्टार्ट से लेके एंड तक का किसी भी एक सिस्टम का ओवरऑल व्यू जब हम देख रहे होते हैं, ठीक है, उस पर उनके सिस्टम्स के अंदर जाके हम वर्क कर रहे होते हैं एक एज अ फ्लो चार्ट के अंदर। तो ऐसे फ्लो चार्ट को जो है हम सिस्टम फ्लो चार्ट कहते हैं, जो जो कि किसी एक खास मखसूस सिस्टम के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की। अगर हम देखें कि फ्लो चार्ट के कौन कौन से जो है वो एडवांटेजेस होते हैं, तो इसमें क्या है, इजी टू मेक। इसको जो है वो बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। नंबर 2 पे क्या है, कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें जो भी आप बनाएंगे वो प्रोग्राम जो है वो इजी वे में जो है वो कम्युनिकेशन उसकी कर सकते हैं। मिस्टेक्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं, डिबगिंग जो है वो इस पे बहुत ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। एरर को फाइंड करके आप जो है उसको रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके एडवांटेजेस में आ जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम और टास्क को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसमें चेंजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना का कोई स्कोप नहीं होता। और इसमें प्रॉब्लम्स को जो है दोबारा से रिप्रोडक्शन करना जो है वो एक प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी रिप्रोडक्शन करने की उसमें। और ये एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इसमें जरूरत पड़ जाती है आपको, कि जब आप एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है इसमें लगता है। और जो वो लोग जो कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स को नहीं समझ पाते, उनके लिए इन प्रोग्राम्स को, उनको फ्लो चार्ट्स को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। ये थे हमारे आज के लेक्चर जिनमें हमने आज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।